Hello student, stay safe and healthy. Today in geography class we will read about the depositional landforms of the rivers या फिर हम कह सकते हैं कि landforms in the lower course of the river. Okay student, और our first point is the alluvial fan and cones. हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है किसके बारे में है? एलुवियल फैन या कॉन्स के बारे में। बच्चों आपको पता है कि जो हमारी जो वेलोसिटी ऑफ द रिवर वाटर की या फिर जो स्पीड होती है रिवर वाटर की वो सडनली रिड्यूस्ड होती जाती है, कम होती जाती है व्हेन द रिवर एंटर इन द प्लेन एरिया। जब हमारी जो रिवर कहाँ पर एंटर करती है? प्लेन एरिया के अंदर। और जो इसके द्वारा जो रॉक मटेरियल है ब्रोट डाउन बाय द रिवर वाटर के द्वारा जो लाया जाता है फ्रॉम द हाईलैंड से, इट इज़ डिपॉजिटेड एट द फुट हिल्स। वो कहाँ पर डिपॉजिट कर दिया जाता है? फुट हिल्स पर। और इन द ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम, समय बीतने के साथ साथ द डिपॉजिटेड जो मटेरियल है वो आपका किस आपके शेप के अंदर अज्यूम होता चलता है? आपका इट प्रोजेक्ट लाइक ए फैन या कॉन की तरह है, आपका अज्यूम होता जाता है। और जो हमारे जो एलुवियल फैन होते हैं वो साइज़ में ज़्यादा बड़े होते हैं देन द एलुवियल कॉन से, लेकिन जो उनकी जो हाइट होती है इट रिमेन्स द लेस, वो आपकी कम पाई जाती है देन द एलुवियल कॉन से। और ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स ऑफ द आवर हमारी जो वर्ल्ड की दैट आर कमिंग आउट फ्रॉम द हिमालयज या फिर रॉकी माउंटेन्स या फिर एंडीज माउंटेन्स को छोड़ करके जो प्लेन एरिया की तरफ आपकी बढ़ रही हैं या फिर एंटर कर रही हैं, ऑल द रिवर्स फॉर्म द एलुवियल फैन। वो किसको बनाती हैं? एलुवियल फैन को बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ती जाती है। स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि जो हमारी जो आकृति है जो बन रही है वो किस शेप में बन रही है? कौन शेप के अंदर बन रही है? क्योंकि जो हमारी जब रिवर्स है आपके माउंटेन एरिया को छोड़ करके प्लेन एरिया की तरफ जब आपकी बढ़ती है तो आपके माउंटेन केव के बाहर ही वो आपकी जो सारे आपके डिपॉजिट मटेरियल को कौन शेप के अंदर आपका अज्यूम कर देती है, डिपॉजिट कर देती है। और जो हमारी जो आकृति बनती है वो क्या कही जाती है? एलुवियल कॉन कही जाती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि जो हमारी जो रिवर है केव के बाहर ही जो अपने पानी के साथ लाकर बहाए गए जो आपके कोर्सर जो मटेरियल है उसको बाहर आपका फैन शेप के अंदर है आपका डिपॉजिट कर देती है, जिससे जो आकृति बनती है वो किससे रिजेंबल होती है? फैन की तरह रिजेंबल होती है। इस वास्ते केव के बाहर आपके जो आपका कोर्सर जो मटेरियल से बनी हुई जो आपकी शेप होती है, जो आकृति होती है वो क्या कही जाती है? एलुवियल फैन कही जाती है। रिवर मिएंडरिंग, बच्चों मैं आपको बता चुकी हूँ मिएंडर का मतलब होता है बैंड यानी कि मोड़ लेना। और आपको पता है कि जो हमारी रिवर है कभी भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है आपकी बहती नहीं है, वो आपको बल खाती हुई आगे की तरफ बढ़ती जाती है। और वाई इट हैपन, ये क्यों होता है? क्योंकि जब हमारी जो रिवर है प्लेन एरिया के अंदर एंटर करती है तो उसकी जो स्पीड है वाटर की वो क्या हो जाती है? स्लो डाउन हो जाती है, जिसके कारण जो रिवर का जो वाटर है आपका जो रिवर है डज आपको स्टार्ट कर देती है, बोथ वर्क दोनों वर्क आपको स्टार्ट करती है, दैट इज द इरोजनल एंड द डिपोजिशनल वर्क दोनों ही स्टार्ट कर देती है। और जिसके कारण हमारी जो रिवर है इतनी वीक हो जाती है कि आपकी इवन ए स्मॉल जो आपकी ऑब्स्ट्रक्शन होती है या छोटी से छोटी बाधा भी विल फोर्स इट, उसको जो है बाध्य करती है टू चेंज इट्स वे, अपने रास्ते को बदलने के लिए। और जब आपकी रिवर से आपके स्विंग खाती हुई मोड़ खाती हुई आगे की तरफ आपकी बढ़ती जाती है तो इट डज द इरोजनल वर्क ऑन इट्स, आपका कॉनकेव बैंक के ऊपर अपना इरोजनल वर्क करती है। जबकि आपका जो डिपोजिशनल जो वर्क है वो कहाँ पर किया जाता है? ऑन इट्स आपका कॉन्वेक्स बैंक के ऊपर किया जाता है। क्योंकि जो हमारी जो स्पीड होती है जो वाटर की वो आपकी ज़्यादा होती है ऑन द कॉनकेव बैंक के ऊपर, जबकि हमारी जो वाटर की जो स्पीड है वो कम रहती है, लेस होती है ऑन द कॉन्वेक्स बैंक के ऊपर। नाउ कम ऑन द ब्रैडेड आपका स्ट्रीम के ऊपर आइए। ये क्या होती है? इसको हिंदी में गुम्फित नदी भी कहते हैं। गुम्फित नदी क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इस आपके प्रोसेस के अंदर जो नदी है अपने ही बेस के ऊपर या फिर अपने ही फ्लोर के ऊपर है आपका डिपॉजिटेड आपके जो मटेरियल को डिपॉजिट कर देती है, जिसके कारण आपका इट डिवाइडेड इनटू द नेटवर्क ऑफ द चैनल, आपका कई चैनल्स के अंदर आपकी डिवाइड हो जाती है। यानी कि आपको जब जो रिवर्स होती है इट डिपॉजिट द लोड ऑन इट्स फ्लोर, अपने ही फ्लोर के ऊपर है वो आपका डिपॉजिट कर देती हैं। और इसकी जो कैरिंग आपकी जो कैपेसिटी होती है आपका वो क्यों होती है, क्यों डिपॉजिट कर देती है? क्योंकि इसकी जो कैपेसिटी होती है लोडिंग की कैरी की वो बिल्कुल ही आपकी डल हो जाती है, नील हो जाती है। और इसके कारण जो हमारी जो मेन आपकी जो रिवर होती है आपका इन द कोर्स ऑफ द आपके कोर्स के अंदर अपने ही आपके बेसमेंट के अंदर वो आपका इट डिवाइडेड इनटू द मैनी चैनल, कई आपके चैनल्स के अंदर डिवाइड हो जाती है और आपके बार बनाती हुई बाधा ही बनाती हुई या फिर आइलैंड के रूप में
आपकी जो है डिपॉजिट मैटर को बनाती हुई आगे की तरफ बढ़ती रहती है, जिसको किस नाम से जाना जाता है? इट इज़ नोन एज द पेरिड स्ट्रीम के कहा जाता है। स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड थ्रू दिस डायग्राम। स्टूडेंट, जब रिवर के अंदर फ्लड ओकर होती है, फ्लड आती है, तो इट एंटर इनटू द सराउंडिंग एरिया। वो कहाँ पर एंटर कर जाती है? अपने सराउंडिंग एरिया के अंदर एंटर कर जाती है। और मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट ऑफ द रिवर इज डिपॉजिटेड देयर आफ्टर द फ्लड इज ओवर। जब आपके फ्लड ओवर हो जाते हैं, यानी कि पानी का लेवल जब आपका कम डाउन आ जाता है, तो जिस बाहर जो पानी के साथ आपका जो सेडिमेंट्स हैं वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं? ऑन द आपको सराउंडिंग एरिया के ऊपर आपको डिपॉजिट हो जाते हैं। और इन दिस वे ए वास्ट प्लेन इज फॉर्म्ड। एक आपका वास्ट प्लेन एरिया वो बन जाता है, विच इज़ नोन एज द फ्लड प्लेन एरिया के नाम से जाना जाता है। और जो फ्लड प्लेन एरिया होता है, इट रिसीव द फ्रेश सॉइल एवरी ईयर, क्योंकि हर साल है इसके ऊपर है आपकी फ्रेश सॉइल है वो आपकी अज्यूम होती रहती है। और आपको पता है कि जो फ्लड प्लेन एरिया होता है वो कैसा होता है? इट इज़ वेरी फर्टाइल होता है। और रिवर होंगो है, मिसिसिपी रिवर है, गंगा रिवर है, इंदस रिवर है, या फिर नाइल रिवर है फॉर्म द एक्सटेंसिव फ्लड प्लेन एरिया है वो बनाती हैं। स्टूडेंट, यू कैन सी इन दिस डायग्राम। नाउ कम ऑन द डेल्टा। और आपको पता है कि डेल्टा इज द आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके डिपोजिशनल फॉर्म होती है, डेट आर मेड बाय द रिवर वाटर के द्वारा बनाई जाती है नियर टू द इट्स माउथ, इसके माउथ के पास। और ये कहाँ पर बनती है बेटा? व्हेन द रिवर एंटर्स इन द सी या लेक की तरफ आपका एंटर करती है, या फिर आपका मर्ज होती है इनटू द ओशंस या सी के अंदर, इट डिपॉजिट ऑल द लोड्स एट इट्स माउथ। अपने माउथ के ऊपर सभी लोड्स को आपको डिपॉजिट कर देती है, जो आपकी कौन सी फॉर्मेशन को लीड करता है? डेल्टा की फॉर्मेशन को बनाता है। और डेल्टा किस फॉर्मेशन में आपका बनता है? इट आपका हैज आपका ट्रायंगुलर आपकी शेप रखता है। और आपका जो मड आपका डिपॉजिटेड किया जाता है अलोंग द बैंक, आपका दोनों आपके रिवर के किनारों के पास। क्यों किया जाता है? बिकॉज ऑफ द स्लो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द वाटर, क्योंकि उस समय पर जो वाटर की जो कैपेसिटी होती है कैरिंग की वो बिल्कुल ही स्लो होती है, बिल्कुल ही नील हो जाती है, जिसके कारण जो हमारी जो मेन रिवर होती है इट डिवाइड्स इनटू द रिवर्स के अंदर आपका डिवाइड हो जाती है, जो आपकी न्यूमेरियस आपके ब्रांचेज के अंदर आपको डिवाइड हो जाती है, जिसको क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज आपका कहा जाता है। यानी कि जो हमारी जो मेन रिवर है वो आपके कई डिस्ट्रीब्यूटरीज के अंदर आपके डिवाइड हो जाती है। और बच्चों, जो हमारा वर्ल्ड के अंदर सबसे जो आपका बिगेस्ट जो डेल्टा है वो कौन सा है? आपका कौन सी आपके रिवर्स के द्वारा आपका आपको फॉर्म किया जाता है, बनाया जाता है? वो कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। और इट इज़ द अवर आपका वर्ल्ड बिगेस्ट डेल्टा है। और ये कितने स्क्वायर एरिया के अंदर आपका फैला हुआ है? इट आपका स्प्रेड आपका 1,25,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर आपको स्प्रेड यानी कि फैला हुआ है। और अदर वेल नोन जो डेल्टा है आपको कौन कौन से है? डेट आर द जो कौन कौन सी रिवर्स है जो आपकी बनाती है? डेट आर द नाइल है, आपका मिसिसिपी रिवर है, पो रिवर है ऑफ द इटली की, वोल्गा है, एंड द आपका यंगस्टीज आपकी जो रिवर्स है आपका मेक द डेल्टा आपकी बनाती है। स्टूडेंट, यू कैन अंडरस्टैंड द फॉर्मेशन ऑफ द डेल्टा बाय दिस डायग्राम।